जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर टॉरस लगन एंड मून साइन वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये हफ्ता। अगर हम चंद्रमा की पोजीशन की बात करते हैं यानी कि थर्ड लॉर्ड की बात करते हैं, जो 2 से 2.5 दिन के अंदर अपने राशि परिवर्तन कर लेता है, वो वर्गो से जाएंगे सजिटेरियस साइन के में। नवमांश की बात करता हूं तो गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव दोनों एक साथ बैठकर धर्म कर्म आधिपति योग बना रहे हैं और बहुत ही सुंदर स्थिति में बैठे हैं। यानी कि शनिदेव भले से वक्री हैं, लेकिन आपका आप एफर्ट के द्वारा ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। मिसकम्युनिकेशन होना काफी हद तक लाजमी है। आपकी पब्लिक इमेज कहीं ना कहीं स्टेक पे आएगी। आपकी पार्टनरशिप सडनली मेक और ब्रेक की तरफ जा सकती है, लेकिन कैसे हैंडल करना है सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में चंद्रमा आएंगे। चंद्रमा आपके थर्ड लॉर्ड है, यानी कि फ्रेंडशिप जहां से हम देखते हैं, फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, यहां से हम कम्युनिकेशन को भी देखते हैं। तो किसी तरह का कम्युनिकेशन होना, किस तरह का हार्श कम्युनिकेशन होना विद योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हो सकता है, उनके साथ आपका किस तरह का कम्युनिकेशन होने वाला है। और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो वीकेंड हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ट्रैवल करते करते आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, जिस माइंडसेट से गए थे वो माइंडसेट खराब हो जाए और वहां पर चीजें सडनली किसी और तरीके से रूप ले लें, तो आपके लिए यहां पर थोड़ा सा मूड ऑफ होने वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं मिड वीक की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड भी आपके गए हुए हैं 7th हाउस में। चंद्रमा क्रॉस करेंगे शुक्र के साथ आकर यहां पर 6th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर डेली हसल है। 5th लॉर्ड गए हैं, जो 5th के स्वामी हैं, वो गए हैं 7th हाउस में सूर्य और मंगल के साथ स्कॉर्पियो साइन में। तो कोई चीज सीक्रेटिवली भी हो सकती है, कोई चीज सडन हो सकती है, सडन मेक और ब्रेक होना, ये चीजें हो सकती हैं। मिसकम्युनिकेशन का बढ़ना ये काफी हद तक दिखाई दे रहा है। शो ऑफ के चलते आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज भी कर सकते हो, या किसी से इन्फ्लुएंस हो गया आप कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हो जो शायद आपके लिए रिग्रेट बन जाए। तो आप जस्ट बिकॉज यू आर अलोन, जस्ट बिकॉज आपको किसी चीज को प्रिटेंड करना है, तो ये समय काल प्यार को ओवर जाके शो ऑफ करने का नहीं है। ये प्यार को किसी कॉम्प्रोमाइज करके आपको प्यार शो ऑफ करने का समय नहीं है। इस समय पेशेंस रखने का समय है और शांति के साथ चीजों को ऑर्गेनाइज करने का समय है। ये एफर्ट मांगेगा। ये समय ऐसा है कि जब आप रिश्ते को बहुत बेहतर बना सकते हैं और इस समय रिश्ते को आप खराब भी कर सकते हैं। आपको मिसकम्युनिकेशन की तरफ या ऑल ऑफ सडन ईगो क्लैश की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज होती हुई नजर आ रही है। बात चंद्रमा की करता हूं तो शनि पे चंद्रमा का एस्पेक्ट पड़ रहा है, फिर शुक्र के साथ चंद्रमा जब बैठते हैं या तो धोखा मिलता है या धोखा देता है इंसान, ठीक है। और बैठे भी कहां पर है, राहु के ट्राइन में और 6th हाउस में, यानी कि किसी की से इन्फ्लुएंस होकर आप अपनों को पराया कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो में साइन में यानी कि नीच राशि में चंद्रमा चले जाएंगे, जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, ऑल्दो बच जाएंगे आप। हो सकता है गलती करते करते आप बच जाएं, लेकिन उस फायर से खेलने वाली सिचुएशन में आपको जाना ही नहीं है। मंगल का 7th हाउस में बैठना ये हीटेड मूवमेंट दे सकता है, आर्ग्यूमेंट दे सकता है, ईगो क्लैश दे सकता है, आपका अपनों से क्लैश दे सकता है, ऋण रोग शत्रु को बढ़ा सकता है, हिडन एनिमी, सीक्रेसी, किसी तरह का मिस्ट्री, ट्रायंगल, ये चीजें आपके लिए ट्रिगर होते हुए नजर आएगा। इससे आपको बचना है। हो सके तो आपको इस समय अपने आप को शांत रखकर चीजों को कम्युनिकेट करना चाहिए। और मैंने एक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक स्टेटस भी डाला था, आपको अगर डिले रेस्पॉन्ड करने में चीजें अगर बिखरने से बच जाएं तो बेहतर है आप डिले कर दें, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका काम है इस समय रिस्पॉन्ड करना। अगर आप रिएक्ट करने चले गए तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में नेटल चार्ट में मरकरी डायरेक्ट है, जिन लोगों का मरकरी रेट्रोग्रेड है, उन लोगों के लिए इस समय कम्युनिकेशन को क्लियर करना, क्लोजर की तरफ जाना, किसी एक्स रिलेशनशिप से दोबारा कनेक्शन बिल्डअप होना, एक्स पार्टनर के पास दोबारा जाना, अतीत की याद आना, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन उस क्लोजर की कोई जरूरत नहीं है जहां पर आपको पता है हार्ट ब्रेक है, जहां पर पता है रेड फ्लैग है। उस क्लोजर की जरूरत ही नहीं है जहां पर आपको पता है चीजें और बिगड़ सकती है। ज्यादा कम्युनिकेट करना, ज्यादा हुकअप स्टोरीज बनाना, ज्यादा लॉन्ग कॉन्वर्सेशन आपको ओपन अप कर सकता है, और जिस चीज को आप अभी तक बचाते हुए आए थे वो शायद फिर दोबारा से किसी के सामने आ सकती है और उसको पता चल सकता है कि आप आज भी स्ट्रांग नहीं हुए हैं।
तो आपको सामने वाले को ये मैसेज देना है कि यू आर स्ट्रांग इनफ, आप अपने लेवल पे चीजों को हैंडल कर सकते हैं, आप सेल्फ लव पे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि आप अतीत में आज भी हैं। अतीत से बाहर निकलना यही समय काल बता रहा है कि आपको अगर आप कुछ करना है तो बोल्ड डिसीजन लेके चीजों को इवॉल्व करना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है और बेहतर बनाना है। जो लोग इस समय अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, अगर आपका मरकरी डायरेक्ट है तो प्लीज मेक श्योर अभी बहुत सारी चीजों को प्रेशराइज ना करें, चीजों को धीरे धीरे सॉल्व होने दें। ऑटोमेटिकली अगर यू आर डेस्टिन्ड टू मीट, आप दोनों की बात बन जाएगी। कंपैटिबिलिटी चेक कराना किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ना भूलें। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में मंगल और सूर्य बहुत अच्छा योग मैं नहीं कह सकता, ऑल्दो 4th लॉर्ड है सूर्यदेव और लगने 12th लॉर्ड है आपके मंगलदेव। तो मंगलदेव का सूर्य के साथ बैठना, हीटेड आर्ग्यूमेंट होना, आपके साथ एक योग बना हुआ है। जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, जब तक आप क्लोज नहीं आओगे। लग्नेश और तुला राशि आपके 6th हाउस में बढ़ती है। शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है, पार्टनरशिप के कारक है, मैरिज के कारक है, ठीक है। तो जब तक 6th हाउस डेट का है, फाइटिंग का है, तो यहां पर फाइट करना पड़ेगा। ईगो क्लैश होता हुआ नजर आएगा, डिटैचमेंट होना, अपने 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 स्पाउस से दूरियां फील करना। और ऑल ऑफ सडन चीजें अच्छी हैं, ऑल ऑफ सडन आप कहीं ट्रैवल करने गए हैं तो आपका आर्गुमेंट बढ़ गया और ऑल ऑफ सडन चीजें ब्रेक हो गई, लेकिन एक रात होगा और अगले दिन सुबह आप फिर दोबारा ठीक हो जाएंगे। ऐसे योग भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं। शो ऑफ करने से बचना है, हीटेड आर्गुमेंट से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आएंगी। घर में अगर आप अपनी चीजों को कुछ क्लीन करना चाहते हैं, दिवाली के बाद आपको लगता है कि आपने एक रिजोल्यूशन बनाया था कि मैं अब रेगुलर क्लीन करूंगा, तो हो सके तो उसको क्लीन करें, चीजों को घर में चीजों को ऑर्गेनाइज करें। संडे वाले दिन आपका घर में पॉजिटिविटी आएगी, बेहतर आप फील करेंगे। म्यूजिक थेरेपी लीजिए और अपने घर की सफाई कीजिए। संडे आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि शनिदेव आपको प्रेशर देना चाहता है। एंजाइटी फील कीजिए या घर को डिटॉक्स कीजिए, डिपेंड ऑन यू। 5th लॉर्ड 7th हाउस में चला गया है, तो हो सकता है बच्चे आपको किसी के साथ आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराएं, बच्चे अपने कोई सीक्रेट आपके साथ रिवील करें, तो आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, आपको रेस्पॉन्ड करना है। अगर बच्चे आपको कुछ ट्रस्ट करके कुछ इस समय काल में बता रहे हैं, कुछ कन्फेस कर रहे हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है रिटर्न में, अदरवाइज आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैरिज लाइफ में किसी तरह का क्योटिक सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कोई लोन का परेशानी, कोई पैसे की परेशानी, कोई सीक्रेट का बाहर आना, कोई ऑल ऑफ सडन अपनी इमेज के ऊपर बात आ जाना कि पब्लिक क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, इस तरह का माहौल भी आप लोगों के पास बनता हुआ नजर आएगा। अब बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल नेटा चार्ट पर, लेकिन ये चीज दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा माहौल बनेगा जहां पर आप अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉशियस रहने वाले हैं और अब चीजें छुपेंगी नहीं। एक चीज है मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, शनि का रेट्रोग्रेड होना, गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना। अगर आपको कुछ चाहिए था और आपने उसके लिए कुछ गलत चीजें की हैं या आपने डिजायर में आगे कुछ चीज स्टेप लिए थे, तो वो सीक्रेसी अब नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं लाइट में आना, चीजें बाहर निकल के आना, वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। अगर आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है तो प्लीज बी वेरी कॉशियस। सूर्यदेव का स्कॉर्पियो साइन में आना, लाइट मिल चुकी है, डार्कनेस। अब इस एक रूम में जब सूर्य आ जाएंगे तो हीट भी देंगे और वो इल्यूमिनेट भी कर देंगे सब चीजों को, तो कहीं ना कहीं चीजें इल्यूमिनेट होती हुई नजर आएंगी। कोई भी चीज अब छुप नहीं पाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। इन लॉज में थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है। 4th लॉर्ड 7th में आ गया। इन लॉज के साथ या मदर इन लॉ के साथ स्पेशली आपका कोई ईगो ट्रबल हो सकता है, फाइट हो सकती है जिसमें आपका पार्टनर शायद बीच में फंस जाए कि आपका सपोर्ट करें या अपनी मदर का सपोर्ट करें। ऐसे सिचुएशन को आप प्लीज अपने लेवल पे खुद ही हैंडल करने की कोशिश करें। चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मरकरी में चीजें, अगर मरकरी रेट्रोग्रेड है, शनि भी रेट्रोग्रेड है, इस समय अगर किसी चीज को बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा क्योटिक बन जाएगी, तो उसमें आपको ट्रबल फील होगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में शुक्र देव बैठे हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप किसी के अंडर में कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर समय, सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कोई अच्छे प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे, अच्छे लोगों के साथ आपका सर्कल बनेगा, नए कॉन्टेक्ट्स आपके बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। बस आपको झूठ बोलने से बचना है। अगर आप किसी तरह की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, तो हो सकता है आपका कोई टेस्ट हो और आप उस स्किल में उतना
अप टू द मार्क चीजें ना कर पाए, जिसकी वजह से आपको बॉसेस के कोई फटकार मिल सकती है, बॉसेस आपसे, आपका मूड खराब हो सकता है, बॉसेस का मूड खराब हो सकता है और शायद आपकी जॉब को भी छोड़ने के लिए आपको बोल सकता है। तो आपको यहां पर डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा, फाइटिंग स्पिरिट भी दिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। आपके पास जितनी स्किल है आपको उतना ही उसमें इंप्रूवमेंट कर सकता है, लेकिन अपने आप को दी बेस्ट बनाने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ेगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लस देखिए 10th हाउस में राहु है। आपको मैं ऑलरेडी अभी बोला है कि जितनी स्किल है, आपको स्किल को इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं माई वे और हाईवे, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कंपनी को मेरी जरूरत है, तो शायद आपके लिए रियलिटी चेक हो जाए। किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई इंटरव्यू अगर आपका प्लान है तो उसमें किस तरह का मिसकम्युनिकेशन होना है, किस तरह का डिले होना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। घर में मन नहीं लगेगा और बाहर जाओगे तो घर से बाहर निकल के अगर आपका राहु एफ्लिक्टेड है, आपका 10th हाउस एफ्लिक्टेड है, 6th हाउस यानी कि शुक्र आपका एफ्लिक्टेड है, यानी कि लग्नेश आपका एफ्लिक्टेड है, तो आपके लिए ये थोड़ा सा ट्रबल लेके आता हुआ नजर आ रहा है ये समय काल। तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, आपको बने रहना पड़ेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनते हैं आपके शनिदेव। शनिदेव चले गए 11th हाउस में और रेट्रोग्रेड हो गए। तो इस समय आप जिन लोगों पे बहुत बिलीव करते थे, जिन लोगों को आप अपना मानते थे, वहां पर किस तरह का फिल्ट्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। सो कॉल्ड फ्रेंड, सो कॉल्ड कंपेनियनशिप, सो कॉल्ड पार्टनरशिप कट ऑफ होती हुई नजर आएगी। इस समय अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नॉट अ ग्रेट टाइम आपके लिए। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय मैं नहीं देख रहा हूं। स्पाउस का कोई विजडम, स्पाउस का कोई बात आपके लिए मेक और ब्रेक का कारण बन सकते हैं। तो उसको एक बार आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका स्पाउस आपको किस तरह की एडवाइस दे रहा है। एडवाइस आपके लिए एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव आ गया, 4th लॉर्ड, पीस मिलेगी आपको। वो डिसीजन लेने से आपके जीवन में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगी। और शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको जो मेहनत है ना, आपने जो अब तक मेहनत की है, स्लोली एंड ग्रेजुअली नेक्स्ट वीक आपको उसके गेन्स मिलने लगेंगे। तो बिजनेस में आपका इवॉल्वमेंट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो विला बनाते हैं, सुंदर सुंदर घर, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर समय मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस में इवॉल्वमेंट है जो वेनिशियन एनर्जीज के अंडर में आते हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए पेशेंस है, लेकिन पेशेंस के बाद उनके पास अच्छा इनकम भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पेशेंस इसलिए क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, शनि भी रेट्रोग्रेड है। अगर आपकी कुंडली में शनि और मरकरी दोनों रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, जब आप चीजें क्लिक करते चले जाएंगे और आपका काम बनने लगेगा। अदरवाइज जिन लोगों का मरकरी और शनि डायरेक्ट है और लग्नेश भी अच्छी पोजीशन में है, तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है हसल करना पड़े, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आपको सिखा के जाएगा और आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस एंड 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में 6th हाउस का मालिक बैठा है गुरुदेव बृहस्पति, 3rd हाउस में बैठा है, शुगर क्रेविंग बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। 4th राशि बढ़ती है और 4th हाउस में केतु बैठे हैं, तो बीपी का इशू, लंग्स का इशू और आपके लीवर में कहीं ना कहीं स्वेलिंग होना, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। शुक्रदेव और मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, मरकरी डायरेक्ट देख रहे हैं आपके 1st हाउस को, शुक्रदेव बैठे हैं 6th हाउस में। तो फेस पे किसी तरह का पिंपल्स होना, एलर्जी होना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपका यंग एज है और आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो आपको वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए इस समय। आपको स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपकी एंजाइटी भी कम होगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपके बॉडी के जो सेल्स है ना वो बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। आप कहीं ना कहीं स्टेबल होने लगेंगे और जैसे ही बॉडी स्टेबल होगा आपका कॉन्शियसनेस बहुत स्टेबल हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर रिएक्ट कर पाएंगे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं। 12th हाउस एंड 3rd हाउस बहुत कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप हेल्दी भी फील करेंगे और अपने वर्कआउट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सुबह उठिए, मंदिर जाइए, ये भी अपने आप में एक वर्कआउट है, क्योंकि आप ब्रेन को एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं आजकल। इमोशनली आप बहुत ज्यादा वेल नहीं है। इमोशनली आपको किसी तरह की किक चाहिए, आपको एक हैप्पीनेस चाहिए, आप चाहते हैं कि चीजें एकदम से बदल जाए। बदलने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें हो जाएंगी। मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में संडे मंडे थोड़ा टफ है आपके लिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं थर्सडे आपके लिए थोड़ा टफ है। तो संडे मंडे एंड थर्सडे आपके लिए ये डेज थोड़ा टफ होने वाले हैं। अदरवाइज आपके लिए चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन एफर्ट इज वेरी वेरी मच नीडेड। आपको अगर हेल्दी होना है और वेल्दी होना है तो एफर्ट आपको दोनों तरफ मारने पड़ेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में बैठ गया सूर्य के साथ।
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बेहतर है, लेकिन लड़ाई करनी पड़ेगी। हो सकता है घर में क्योटिक सिचुएशन चल रही है और आप कंपटीशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने एग्जाम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह का शफल हो रहा है, किस तरह का स्ट्रगल हो रहा है घर में ही, अपने ही घर में स्ट्रगल आप फील करेंगे। अपने लव रिलेशनशिप में, मैरिज, अपने इमोशंस में आपको कहीं ना कहीं हे वायर वाली चीजें दिखेंगी, जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, इंटेलिजेंस हिट करता हुआ नजर आएगा। उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका मरकरी रेट्रोग्रेड ऑलरेडी उनकी जन्म कुंडली में है, लेकिन जिनका डायरेक्ट है उनको कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन चीजें डिले दिखेंगी, चीजें मिसकम्युनिकेशन दिखेगा, चीजें ऑल ऑफ सडन उनका कहीं ना कहीं जितना वो स्कोर कर सकते थे, जितना वो प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस उन्हें दिखाई देगी। लेकिन अवेयरनेस आपके साथ साथ चल रही है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके पड़ रहा है, तो आपके पास अवेयरनेस तो है। अब उस अवेयरनेस का कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्मोक करना नहीं है, क्योंकि स्मोक करने की तरफ और झूठ बोलने की तरफ आपका जाता हुआ, आपका उत्तर की तरफ आपका एनर्जी जाना, ये ज्यादा काफी हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। 8th लॉर्ड 3rd में आप कहीं ना कहीं झूठ बोलेंगे, आप कहेंगे अपने पार्टनर को मैं हाथ काट लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने हेल्थ का इशू नहीं बताना है कि मेरी हेल्थ बहुत खराब है, मुझसे बात कर लो, मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं करना जिसकी वजह से शनि आपके यहां पर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आपके भाग्यश है, आपके 10th हाउस के मालिक है। नेम फेम अथॉरिटी खराब नहीं करनी है, शायद उस बच्चे को ना पता चले, लेकिन शनि आपको रेगुलर देख रहे हैं, कांस्टेंट देख रहे हैं, आप अपना इंटेलिजेंस कैसे यूज कर रहे हैं, शनिदेव उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। पॉजिटिव चीजों में लगाओगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव में लगाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए 7th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स आ गए हैं, चंद्रमा भी आ रहा है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। फाइनेंशियली अगर आप स्टक्ड हैं और आपके लॉयर के पास, डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास किसी तरह की सर्जरी में आपका पैसा जा रहा है, तो आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को किस तरह का गिफ्ट देना चाहिए, उनकी स्माइल आपकी वजह से आनी चाहिए आप उनके फेस पे, ये बहुत अच्छा आपके लिए रेमेडी हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि आपके 7th हाउस में बैठे हैं मंगल, बहुत अच्छे नहीं होते, तो हनुमान जी का जो शांति वाला तत्व है, जो भक्ति वाला, साधना वाला जो तत्व है, वो आपको अपने अंदर बढ़ाना है। गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना, मंगल के ऊपर एस्पेक्ट होना गुरुदेव बृहस्पति का, यही बताता है। आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का रिसाइट कर सकते हैं, आप किस तरह के डिवोशन दिखा सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए भी डिवोशन आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। करेक्ट, जो लव रिलेशनशिप में है, जो अनमैरिड है और वो किस तरह के रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, या जॉब में उनका कोई स्ट्रगल चल रहा है, उन लोगों के लिए गणपति बप्पा की स्तुति करना, गणेश चालीसा पढ़ के घर से बाहर निकलना, या गणेश मंत्र जाप करके, या सिंपली वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपके विघ्न, आपके ऑब्स्टेकल्स कहीं ना कहीं मिनिमाइज होने लगेंगे और आपके काम बनने लगेंगे। इस समय आपको मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, तो 3 टाइम आपको एफर्ट डाल के आप चीजों को, कियोस को खत्म कर सकते हैं, अपने ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर सकते हैं और इस वीक को और बेहतर बना सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।